हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी बीएड एस्पिरेंट्स जो कि सीईटी का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं फॉर द ईयर 2025। अगर तुम बीएड सीईटी लिखना चाहते हो, ईएलसीटी लिखना चाहते हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑल अबाउट यू वांट टू नो अबाउट महाराष्ट्र बीएड सीईटी। तो देखेंगे हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या पेपर पैटर्न होता है और कौन से टॉप कॉलेजेस को तुम्हें टारगेट करना चाहिए थ्रू बी एड सी टी या फिर अगर तुम ई एल सी टी भी लिखना चाहते हो। सो इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट स्टे ट्यून विथ मी टिल दी एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो बी एड सी टी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द ईयर 2025, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि एक्चुअल बी एड सी टी में होता क्या है, क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। बेसिकली एग्ज़ाम्स के पहले तुम अच्छे तरीके से इस पर्टिकुलर एग्जाम को समझ लो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर वी मूव ऑन there's an important announcement to put forward that all these specific videos related to B.Ed एंड ELCT तुम्हें सबसे पहले मैन्यूअर B.Ed एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर B.Ed एंट्रेंस पर देख रहे हो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो देन द लिंक फॉर मैन्यूअर B.Ed एंट्रेंस इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। If you want to start your preparations for the next year or the subsequent years, we have launched the batches for the same. For the live class and online session, you can contact our number 8828581455. If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers Vasai, Dadar, Thane, Borivali, Andheri. We have 5 centers in Mumbai और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुमको इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एज टेलीग्राम, Instagram and Facebook. Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full and then sectional mock test books and ebooks, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. So सबसे पहले समझते हैं महाराष्ट्र B.Ed CET को. So the Maharashtra B.Ed CET is conducted by State CET Cell and is the competent authority. तो CET Cell के थ्रू ही तुम्हारा एग्जामिनेशन होने वाला है, CET सेल ही तुम्हारा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी अथॉरिटी बॉडी तुम्हारा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने नहीं वाली। फॉर द एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर ऑफ द 2 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल डिग्री कोर्स इन एजुकेशन लीडिंग B.Ed या फिर रेगुलर या फिर स्पेशल डिग्री, तो तुम CET के थ्रू ही महाराष्ट्र B.Ed CET का एग्ज़ाम देने के बाद ही B.Ed में एडमिशन ले सकते हो। या तो तुम रेगुलर B.Ed के लिए जा सकते हो या फिर स्पेशल डिग्री के लिए भी तुम जा सकते हो जिसको हम स्पेशल B.Ed भी कहते हैं। एंड देर आर मोर देन 480+ कॉलेजेस जो कि एक्सेप्ट करते हैं B.Ed CET का स्कोर विथ सीट इनटेक ऑफ 34,960+। तो इससे ज़्यादा सीटें भी हो सकती हैं, ये तो एक रफ फिगर हमने लिया हुआ है 34,960+ का, इससे ज़्यादा सीटें हो सकती हैं। और 480+ कॉलेजेस को तुम इजीली टारगेट कर सकते हो थ्रू सिंगल एग्जामिनेशन विच इज़ CET का एग्जामिनेशन। तो इस एग्ज़ाम में तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा। इट इज़ अ टाइम बाउंड एग्जामिनेशन, तो तुम्हें अपनी स्पीड प्लस एक्यूरेसी पर अच्छा खासा काम करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू क्रैक द CET इन दी वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और इसमें सेफ स्कोर अगर मैं बोलूँ तो 100 मार्क्स का तुम्हारा ये B.Ed CET का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आउट ऑफ 100 75+ का जो स्कोर है ये तुम्हारा बिल्कुल सेफ स्कोर है। अगर तुम इतना लेके आ जाते हो 75+, तो तुम ईजिली इन 480 कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो थ्रू अ सिंगल स्कोर ओनली। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स फ्रॉम जनरल कैटेगरी। अगर तुम जनरल कैटेगरी से या ओपन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो तुम्हें 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर तुम SC ST एंड PWD से बिलोंग कर रहे हो तो 45%। और अगर तुम OMS हो, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, या फिर जब इसका नाम बदल के रख दिया गया है अब ऑल इंडिया कैंडिडेट, अगर तुम महाराष्ट्र के बाहर से बिलोंग कर रहे हो तो तुम्हें 55% यहाँ पर लेके आने होंगे रिगार्डलेस ऑफ योर कैटेगरी। तो भले तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST से बिलोंग करते हो, यू विल बी काउंटेड एज जनरल या फिर ओपन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स। कैंडिडेट इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई एंड देर इज़ नो एज बार। कोई भी एज में तुम यहाँ पर B.Ed CET का एग्जामिनेशन लिख सकते हो, तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है तुम्हारे लिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो काफ़ी सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसेस है। ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा आफ्टर योर CET एग्ज़ाम। सबसे पहले तो तुम्हें CET का एग्ज़ाम लिखना होगा।
ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, विच इज़ सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। इसको कैप राउंड भी कहा जाता है। अगर तुमने मैन्यूअर ज्वाइन किया है, वेदर यू हैव जॉइन द लाइव सेशंस या फिर तुमने क्लासरूम सेशंस ज्वाइन किया है, तुम्हें एग्जाम तक की तो प्रिपरेशंस मिलेगी। उसके बाद जो तुम्हारे कैप राउंड स्टार्ट होंगे, इसके लिए भी तुम्हें पूरा का पूरा गाइडेंस मिलेगा। और ये कुछ स्टेप होंगे कैप राउंड्स में। सबसे पहले तो तुम्हें अपने आप को रजिस्टर करना होगा ऑनलाइन। उसके बाद तुम्हें एक प्रोफाइल बनानी होगी और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वो तुमसे पूछेंगे, CET सेल, वो तुम्हें अपलोड कर देने हैं। अब इसमें होंगे तुम्हारे 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट और तुम्हारे ग्रेड्स के मार्कशीट। फिर जो तुम्हारा CET का रिज़ल्ट आएगा उसके रिज़ल्ट की कॉपी होगी। अगर तुम कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होगा तुम्हारा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो तुम्हें अपलोड करने होंगे। उसके बाद तुम्हें प्रेफरेंस चूज़ करना होगा। अब प्रेफरेंस होगा तुम्हारे पर्टिकुलर कॉलेजेस को लेकर कि तुम कौन से कॉलेजेस को चूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट में तुम्हें अपने कॉलेजेस को रखना होगा। सच एज अगर तुम नंबर 1 पर XYZ कॉलेज को चूज़ कर रहे हो, नंबर 2 पर ABC कॉलेज को चूज़ कर रहे हो, तो तुम्हें इस हिसाब से अपने प्रेफरेंस देने होंगे। अगर तुम XYZ में ही एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम्हें उसको नंबर 1 पर रखना होगा। ABC में अगर तुम जाना चाहते हो तो उसको तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें वैसे भी गाइडेंस मिल जाएगी इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ मैन्यूवर। तो अगर तुमने अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम फॉर द ईयर 2025। बैचेस को लेकर सारी डिटेल्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर आता है तुम्हारा फ्रीज और फ्लोट। अब फॉर एग्जांपल तुमने XYZ को फर्स्ट नंबर पर रखा, बट तुम्हें XYZ कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए, तुम्हें जाना है फॉर एग्जांपल थर्ड कॉलेज विच इज़ PQR। तो तुम यहाँ पर इस कॉलेज को फ्लोट कर दोगे। फ्लोट इन अ सेंस कि तुम राउंड 2 में पार्ट लोगे एंड PQR को तुम नंबर 1 पर राउंड 2 में रखोगे। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी जैसे जैसे तुम पार्ट लोगे एडमिशन प्रोसेस में। इसको या तो फ्रीज और फ्लोट बोला जाता है या तो एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ भी बोला जाता है। जैसे ही तुमने अपना कोई कॉलेज फाइनल कर लिया और इनके राउंड्स खत्म हो गए, तो उसके बाद तुम्हें जो भी कॉलेज अलॉट होगा उसके अंदर तुम्हें एक्सेप्टेंस फ़ीस पे करनी है कि तुमने उस कॉलेज में फ़ीस भर के अपनी सीट को एक्सेप्ट कर लिया है। और उसके बाद जो भी कॉलेज तुम्हें अलॉट होगा तुम्हें वहाँ पर रिपोर्ट करना है फिजिकली। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। दिखने में थोड़ा टीडियस लगता है, थोड़ा टाइडी लगता है और थोड़ा लेंदी भी लगता है प्रोसेस, बट जैसे ही तुम एडमिशन प्रोसेस में पार्ट लोगे ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप तुम इजीली समझते जाओगे। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो अगर तुम्हें पेपर पैटर्न को लेकर कोई भी डाउट है तो। 3 सेक्शन तुम्हारे मेन होने वाले हैं यहाँ पर। अगर मैं B.Ed CET की बात करूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ B.Ed CET लिखना चाहते हो, ELCT नहीं लिख रहे हो, तो तुम्हारे लिए ये पेपर पैटर्न फॉलो होने वाला है। 3 सेक्शन होंगे, मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज और टीचर एप्टीट्यूड। मेंटल एबिलिटी हो गए 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, जनरल नॉलेज 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स और टीचर एप्टीट्यूड 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स। टोटल होगा तुम्हारा 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स। अब इसमें से जो टीचर एप्टीट्यूड है ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है। थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकता है तुम्हारे लिए GK, बिकॉज काफ़ी वास्ट सेक्शन है और कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक सेक्शन हो सकता है तुम्हारे लिए, बट इट इज़ ऑल्सो अ स्कोरिंग सेक्शन टू। अगर तुम साथ साथ ELCT लिखना चाहते हो फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड कॉलेजेस, तो तुम्हारे लिए ये पेपर पैटर्न होने वाला है। 50 मार्क्स के यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें देखने मिलेंगे, जिसके अंदर रीडी कॉम्प्रिहेंशन होगा 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वोकैबुलरी फोकस होगा 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ग्रामर फोकस 8 नंबर्स, सेंटेंस फॉर्मेशन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 7, फोनेटिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3, वर्बल ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स से नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5, फिगर ऑफ स्पीच से नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2। तो टोटल मिलाकर हो जाते हैं तुम्हारे 50 क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 तुम्हें मिलने वाले हैं। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ B.Ed CET लिख रहे हो तो तुम्हें 90 मिनट्स का टाइम मिलता है। अगर तुम साथ में ELCT लिखोगे तो तुम्हारे लिए 60 मिनट्स और बढ़ जाते हैं। और ये बिल्कुल ऑनलाइन मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि तुम्हें सेंटर पर जाके कंप्यूटर पर ये एग्ज़ाम देना होगा। आई होप पेपर पैटर्न से लेकर तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई क्वेरी है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं हर एक सेक्शन में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। अगर पहले बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग में 3 पार्ट होते हैं तुम्हारे, ट्रेडिशनल लॉजिक, वर्बल एंड क्रिटिकल लॉजिक और एनालिटिकल लॉजिक। तो ट्रेडिशनल लॉजिक से तुम्हें ये सारे टॉपिक्स पर काम करना है, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज़, नंबर और लेटर वाले, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, क्लॉक एंड कैलेंडर और डाइस वाले क्वेश्चंस। अब इन सारी
टॉपिक्स का वीडियो फॉर्मेट में वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, हैंडआउट्स अवेलेबल है। अगर तुमने मैन्यूअर ज्वाइन किया हुआ है फॉर द लाइव क्लास या फिर तुम्हें क्लासरूम सेशन भी ज्वाइन किया हो तो तुम्हें डैशबोर्ड का एक्सेस मिलता है। तो तुम्हारे डैशबोर्ड पर ये सारी चीज़ों का वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, तो ये तुम आराम से अपनी बेस पर सारे वीडियोस भी देख सकते हो। बात करेंगे वर्बल एंड क्रिटिकल लॉजिक की, तो इसमें से तुम्हें 4 टॉपिक्स पर काम करना है। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और फिर इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस पर। अगेन इन सारी चीज़ों का वीडियो फॉर्मेट तुम्हारे डैशबोर्ड पर अवेलेबल है। फिर बात करते हैं एनालिटिकल लॉजिक, लीनियर, सर्कुलर, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपैरिजन और पजल वाले क्वेश्चंस पर तुम्हें काम करना है। लॉजिक इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन। फिर बात करते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे यहाँ से आने वाले हैं। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बहुत ही वास्ट सेक्शन है। इसके अंदर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। सो यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ करंट अफेयर्स, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ का होगा, तुम इससे स्टार्ट कर सकते हो। जो भी पर्सनालिटीज़ हैं न्यूज़ में करंटली, तुम इनको कवर कर सकते हो। हिस्ट्री तुम्हें पढ़नी होगी। तुम्हारे एग्ज़ाम्स के 6 महीने पहले तक का जितना भी करंट अफेयर्स है, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर कल्चरल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक सेक्टर में क्या क्या चल रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा लॉ पास हुआ है, कौन सा बिल पास हुआ है, ये सारी चीज़ें। स्पोर्ट न्यूज़ में तुम्हें सारी चीज़ें कवर करनी होगी। ज्योग्राफी से तुम्हें टॉपिक्स कवर करने होंगे। कॉर्पोरेट न्यूज़ में क्या क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी के आईपीओज निकले हैं, शेयर्स का क्या मार्केट चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, लिटरेचर सेक्टर में क्या चल रहा है एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या हो रहे हैं जो करंटली बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर बात करेंगे टीचर एप्टीट्यूड सेक्शन की, जो बीएड सीईटी से तुम्हें कवर करना है। ये बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है। इसको लेकर तुम्हारे वर्कशॉप्स चलेंगे। अगेन अगर तुमने मैन्यूअर ज्वाइन किया हुआ है तो तुम्हें वर्कशॉप्स मिलेंगे, और टीचर एप्टीट्यूड के लिए वर्कशॉप्स बहुत ही हैंडी हो जाएंगे तुम्हारे लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाएंगे तुम्हारे लिए। और जितना तुम वर्कशॉप अटेंड करोगे उतना ही काफ़ी है तुम्हें एग्जाम्स क्रैक करने के लिए भी, और काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है, तुम इजीली इसमें स्कोर भी कर सकते हो। तो इसमें से तुम्हें टॉपिक कवर करने होंगे लीडरशिप क्वालिटीज़, चेंज इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट। अब बात करेंगे हम ELCT की। अगर तुम स्पेसिफिकली ELCT के लिए जाना चाहते हो, जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए होते हैं, तो इसमें तुम्हें इंग्लिश से क्या क्या कवर करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, RCs तुम्हें काम करना होगा, थोड़े लेंदी हो सकते हैं बट तुम्हें इस पर काम ज़रूरी करना है। वोकैब अगर तुम्हें बिल्ड करना है तो तुम वर्ड पावर मेड ईजी करके जो एक बुक आती है रेड कलर की, इसको कवर कर सकते हो। अगेन अगर तुमने मैन्यूअर ज्वाइन किया हुआ है तो वर्ड पावर मेड ईजी के सारे सेशंस, ओवरऑल 48 सेशंस हैं इस पूरी बुक में, तो ये सारे सेशंस तुम्हें वीडियो फॉर्मेट में मिल जाते हैं। तो तुम इजीली वीडियो के साथ भी अपने वोकैब पर काम कर सकते हो, या फिर तुम बुक लेकर भी कर सकते हो। अच्छा खासा टाइम है हमारे पास एग्जाम्स के लिए। और एल्स यू कैन स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर। रीडिंग हैबिट जितनी होगी तुम्हारी, उतना तुम्हारा कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बढ़ता जाएगा। सो यू कैन स्टार्ट विद इंडियन एक्सप्रेस। अगर तुम्हारी इंग्लिश ओकेज लेवल की है तो तुम यू कैन स्टार्ट विद इंडियन एक्सप्रेस। अगर तुम्हारी इंग्लिश थोड़ी मॉडरेट लेवल की है, सो यू कैन स्विच टू द हिंदू न्यूज़पेपर, द टफेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो इससे हाई वो कैप्स तुम सीख जाओगे। फिर एनालॉजी, वर्ड यूसेज, ग्रामर रूल, फिलअप, एरर डिटेक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग, पैराग्राफ जंबल, वर्बल रीजनिंग, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड करेक्शन। इन सारी चीज़ों पर तुम्हें इंग्लिश से काम करना है अगर तुम पर्टिकुलरली ELCT पे जाना चाहते हो। अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस। कौन से टॉप कॉलेजेस को तुम इजीली टारगेट कर सकते हो। हमेशा से प्रायोरिटी लिस्ट में तुम्हारी होना चाहिए BTTC विच इज़ बॉम्बे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। उसके बाद आता है तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ इन पुणे। फिर KJ सोमैया, एक बहुत ही बेहतर कॉलेज। गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी इन पुणे, SP मंडिस तिलक कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन पुणे, ACCER हंसराज जीवनदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन मुंबई, MIT इन पुणे। फिर आता है स्वामी S भारती कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन अहमदनगर। फिर आएगा जन सेवा शिक्षण मंडास कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन थाने, कस्तूरबाई कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड अध्यापक विद्यालय इन सोलापुर, अरियंत कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जनता कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन चंद्रपुर, जय क्रांति आर्ट्स सीनियर कॉलेज इन लातूर, सिनगढ़ यूनिवर्सिटी इन पुणे और GSB SSCE इन मुंबई। तो ये टॉप कॉलेजेस हैं जो तुम BEd CET के साथ टारगेट कर सकते हो। CET में तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना है, उसके बाद कैप राउंड में
तुम्हें जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शन दे जाएंगे तुम्हें वैसे वैसे फॉलो करना है एंड यू आर गुड टू गो इन दिस कॉलेजेस। सो इस गाइज ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बीएड सीटी एंड ईएलसीटी फॉर द ईयर 2025। अगर तुम जाना चाहते हो 2025 के लिए ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट इंक्वायरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पर देखना चाहते हो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। सो यस गाइज दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।